सर इधर सर, अरे किधर क्या क्रॉस का डॉक्टर का साइन सर यहाँ पे जितने कैमरे सारे में देखिए कितनी आना है टीवी पे। अरे अपने फेवरेट भी आ गए भाई किधर हाँ इनको भी साथ में करा लो तुम किधर बुरा हाँ साथ में कर लो सर यहाँ फटाफट हो जाएगा किधर सर अपोजिट टीम वाले भी किधर हम लहरी चले आइए हो गया ना सर बाइट साथ में हम करना चाह रहे हैं। आइए आइए कैलाश जी आइए। सर थोड़ा सा आगे क्या बात है वाह बैकग्राउंड चल रहा है फुल बमले बाहुबली सर अच्छा लग रहा है सर आइए डमरू एक नंबर थैंक यू सर वो डिजाइनर ने लगा दिया सुपर क्या बात आइए थोड़ा क्लोज हो जाइए थोड़ा सा कैलाश जी आइए जी थोड़ा इंडियन प्रो म्यूजिक लीग की शुरुआत हो चुकी है, सो कितने एक्साइटेड हैं आप लोग? एंड दोनों ही अपोजिट टीम है, तो अगर आप भले ही हम अपोजिट टीम हो लेकिन हमारे दिल बड़े मिले हुए हैं क्योंकि बहुत पुराना याराना है और बट बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि इस तरह का शो दुनिया में पहली बार होने जा रहा है और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि इस शो का हम हिस्सा हैं और बहुत कमाल के कलाकार और बहुत डिफरेंट जॉनर्स हमको सुनने को मिलेंगे और परफॉर्म करने को मिलेंगे। यूजुअली हम किसी भी शो को जज करते हैं या फिर एज अ जज हम लोग आए हैं, लेकिन ये पहला इत्तेफाक होगा कि परफॉर्मेंस करें और इस तरह का माहौल मिले, तो वी आर वेरी एक्साइटेड। ये बहुत ही खुशी की बात है कि 8-9 साल के बाद फिर से जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से फिर से मिले शुरुआत हुई और जी टीवी पे हम लिटिल चैम्प कर रहे थे साथ में, तो इत्तेफाक की बात है। अब ये पहली बार दुनिया में ऐसा एक शो बन रहा है दुनिया में जो म्यूज़िक का प्रीमियर लीग टाइप का है, तो इंडियन प्रो म्यूज़िक लीग इसका नाम है IPML और जी टीवी और ZEE5 पर ये आ रहा है। 26 फरवरी से शनिवार रविवार रात 8 बजे से ये आ रहा है। ऐ मेरे प्यारे संगीत के प्रेमियों, खुशी की बात यह है कि बेहुदी बातें बहुत हो गई थीं ज़िंदगी में, तो जब कहते हैं अंधकार के बाद फिर उजाले को ही आना होता है, शोर के बाद सन्नाटे को ही आना होता है, सन्नाटे के बाद शोर को ही आना होता है, और अब तो म्यूज़िक आ रहा है, न शोर है न कोलाहल, संगीत। 18 लोग तगड़े वाले 18 सिंगर्स एक साथ आएंगे और आप लोगों को घर बैठे खुश रखेंगे। बस आप ये है कि जो भी है टीवी अगर ख़राब हो तो ठीक करवा लो और अगर पैसे ना हो तो हम सब कर लेंगे मिल बांट के। लेकिन तो ये इस तरह का जो एक्सपीरियंस है, आई थिंक लोगों को प्योर म्यूज़िक सुनने को मिलेगा और बहुत सारा एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। म्यूज़िक के अलावा कुछ नहीं होगा क्योंकि जैसा कि हमारा नारा भी है IPML का कि म्यूज़िक ऊंचा रहे हमारा। कहने को एक कंपटीशन है, लेकिन जैसा जावेद ने कहा बहुत ही प्यारी बात कि दिलों में हम लोग एक ही हैं, दिल हमारे मिले हुए हैं, तो कोई कंपटीशन ही नहीं। सारे इकट्ठे होके समझ लीजिए गाना ही गाना गाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे और इतना गाना गाएंगे कि आप सब भी गाएंगे घर बैठकर हमारे साथ। हमारी वही स्पिरिट थी इस पूरे शो को लेकर। तो 6 टीमें हैं कहने के लिए और कंपटीशन भी होगा, थोड़े बहुत डायलॉग्स भी होंगे, लेकिन एक क्लास होगी डायलॉग्स में। लगेगा कि परिवार में बैठ के हाँ ऐसी मस्ती तो बड़ों के साथ छोटों के साथ सबके हो सकती है। तो इस बार ये बहुत ही हेल्दी डायलॉग्स होंगे और संगीत ज़्यादा से ज़्यादा होगा। यहाँ पर अगर एक फ्यू लाइन सुनने को अगर हमें मिले आप लोगों की तरफ से, हाँ कि आप लोग को साहब मौला हाँ मौला गाते मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला मौला
मेरे मौला। फिर संगीत की जब बात हो रही है तो हमने देखा किस तरह लता दीदी ने जो ऑन गोइंग प्रोटेस्ट है, फार्मर्स प्रोटेस्ट, उस पर ट्वीट करके उन्होंने बताया शी इज़ प्रोटेस्टिंग, मतलब जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं शी इज़ स्टैंडिंग विद इंडिया। आप लोगों का क्या रिएक्शन है इस पे? जावेद सर, कैलाश सर, आपसे जानना। हम भारत के साथ हैं, हम भारत भारत के हैं। साथ में हैं। और देखिए, भारत की गरिमा को जहाँ भी कोई भी आँच आवे, कोई दृष्टि दिखाए, कोई आँख दिखाए, तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। घर झगड़े समस्याएं हर घर में हैं, लेकिन वो घर की समस्याएं वो घर वाले मिल खुद बैठ सुलझा के सकते हैं। निभा लेंगे। लेकिन कोई और अगर आंख दिखाए तो फिर जिसकी समस्या है वो भी जुड़ जाता है और बोलता है अच्छा आ जरा बाहर आ जा। मेरे ख्याल से हम अपने घर के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे मुल्क के, हमारे देश के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। किसी को इसके बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा देश सक्षम है, समर्थ है। अब तो देखिए, जिस देश को दुनिया वाले कहते थे स्नेक चार्मर्स कंट्री, जिस देश को कहते थे स्लेवरी नेशन, टुडे आवर कंट्री इज डिस्ट्रीब्यूटिंग वैक्सीन टू द वर्ल्ड फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ऐसा मेरा देश जो दुनिया बचा रहा है, तो ये है खुशी की बात। थोड़ा सा यहाँ पर हर हर महादेव, हर हर महादेव। Now start on your left बोल and right. शंकर। हर हर बम बोले, लेफ्ट एंड राइट थोड़ा सा। ओके, यहाँ से शुरू करके हाँ जी, हाँ जी। देख लो। क्या बात है, अपने पुराने पापी हैं सारे। थैंक यू सो मच। कैलाश भाई सर, एक बार बोलिए ना, हर हर महादेव। हर हर महादेव। भक्त है सर, भोले जी का बहुत बड़ा भक्त है ये। भक्त है ना। और हाँ जी। करण जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। आज की ये जो शाम है जी, वो कमान है, वो आप होस्ट कर रहे हैं, वो आपके हाथ में। तो बहुत बहुत शुक्रिया है। हैं आप। एंड किसे स्टेज पे बुलाने वाले हैं, किसकी क्लास लेने वाले हैं, किसे गाना गवा, एक्चुअली एक साथ बहुत सारे सवाल। मैं यार किसी की क्लास नहीं लेने वाला हूँ। आई एम ऑब्वियसली वेरी एक्साइटेड, क्योंकि आई थिंक हम सभी एक्साइटेड हैं। आप लोग भी एक्साइटेड हैं। 1.5-2 साल हो गए हम सब घरों पे बैठे थे या जूम कॉल पे काम कर रहे थे, तो बहुत बढ़िया लग रहा है कि एक लाइव स्टेज पे जाना। बिकॉज आई थिंक फॉर एनी बडी यार, आई थिंक आप लोगों के लिए भी जो आप काम करते हैं और हम लोगों के लिए भी जो हम काम करते हैं, मैन स्टेज का एक फंडा, एक लाइव ऑडियंस का फंडा, चाहे जितनी भी मिनिमलिस्टिक ऑडियंस है, आई थिंक उस चीज़ का जो और ये देखो, ये मेरे को, मैं बता रहा हूँ, इससे बढ़िया चीज़ ही नहीं है। फ्री में मुझे इतने बड़े बड़े कलाकारों को लाइव सुनने में मिलता है। एंड आई एम सो ग्लैड एंड आई एम सो हैप्पी दैट यार आई एम अ पार्ट ऑफ दिस। पहला सीज़न है, कभी हुआ नहीं है। हम हमेशा हर शो में बोलते हैं कि कुछ नया होगा या कुछ नया है, बट ये कॉन्सेप्ट इज़ कम्प्लीटली न्यू, नया कॉन्सेप्ट है। एंड आई होप दिस बिकम्स एज बिग एज द मेकर्स ऑफ थॉट दैट दिस विल बी। DID के बाद वापस जी। बड़े पैमाने के साथ शो के साथ, जिसमें इतनी सारी बॉलीवुड इंडस्ट्री जी। सिंगर की पूरी टीम है, क्या कहेंगे? यार आई एम वेरी लकी दैट यू नो आई एम गेटिंग टू वर्क विद जी अगेन। मेरा जो मेन स्ट्रीम लास्ट रियलिटी शो था वो जी पे ही था। उसके बाद कोविड हो गया। लकीली मैंने पिछले साल काम बहुत किया है, बट सब हमने घर से किया है, या मैं कंटेस्टेंट था दूसरे शो पे। सो आई एम जस्ट हैप्पी दैट मे बी आई डिड समथिंग गुड लास्ट टाइम ऑन जी, that they've called me back, and it's a very different concept. थोड़ा जब हम शूट करेंगे तब हमें ज़्यादा एक्चुअली पता चलेगा, बिकॉज इज़ द फर्स्ट टाइम ऑन इंडियन रियलिटी दैट जजेस नहीं होने वाले हैं। तो यूजुअली क्या होता था, हमारा एक जो एंकर का रिलेशन होता है वो ज़्यादातर जजेस से ज़्यादा बढ़ता है, एंड हम कंटेस्टेंट्स और जजेस के बीच में एक मीडियम होते हैं। बट आउट हेयर these guys are so good and they are so big, all of them, कि इन्हें जज करने के लिए आई थिंक जनता ही आई थिंक सही है।
and I hope everyone, you know, the best one wins. बट एक चीज़ जो शो की मुझे बहुत अच्छी लगी है, जितना भी हमने भी शूट किया है, दो इट्स अ कंपटीशन है, लेकिन एवरी वंस फोकस्ड ऑन दैट वन थिंग दैट इवेंचुअली टीम्स शायद अलग अलग सिटीज़ या स्टेट्स की हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द विक्ट्री विल बी ऑफ म्यूज़िक. और देखते हैं कौन जीतता है कौन नहीं. कोई भी जीते, हम तो फाइनल तक जा रहे हैं. म्यूजिक को लेकर क्या कहेंगे कजन? हाँ जी, म्यूजिक को लेकर आप कोई खास बात शेयर करें? मुझे म्यूज़िक यार बहुत, मुझे मतलब आई एम जस्ट, दिस इज़ एक्चुअली माई सेकंड म्यूज़िकल शो. म्यूज़िक रियलिटी शोज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा आई थिंक एज अ ऑडियंस मैं लेता हूँ, लुत्फ़ उठाता हूँ, क्योंकि यूजुअली यू डोंट गेट टू हियर ऑल दीज गाइज लाइव. यू गेट टू ऑब्वियसली हियर देम इन फिल्म्स. और जहाँ तक मेरा रिश्ता है म्यूज़िक का, मुझे गाने का बहुत शौक़ है. कोई सुन नहीं पाता है, तो इसलिए मैंने इस बार कोशिश की है कि मैं गाना तो बिल्कुल नहीं गाऊंगा शो पे. इतने सारे सिंगर्स के बीच में अगर मैंने गाना गाया तो फिर आप नया एंकर देखेंगे फिर एक शो पे. अच्छा, लास्टली म्यूजिक के साथ साथ इसके पहले आप वुड पे भी होस्ट कर रहे थे, बिग बॉस के बाद जो शो आया, जी, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत बढ़िया था, बहुत मज़ा आया. आई थिंक मैंने पहली बार एक्चुअली बिग बॉस भी फॉलो किया है लाइफ में, रिलीजियसली फॉलो किया है. और उधर भी बहुत मज़ा आया. एंड आई थिंक जहाँ जहाँ सलमान भाई जाएंगे वहाँ करण भाई भी पहुँच अच्छा, जाएंगे. लास्टली ग्रैंड फिनाले आ रहा है बिग बॉस का, क्या कहना चाहेंगे? आपके हिसाब से कौन है टॉप 3 टॉप 4? कोई भी जीते यार, मैं तो कसम से बताऊँ, कोई भी जीते. अब जितने बचे हैं ना, सारे मेरे बिल्डिंग में रहते हैं ऑलमोस्ट. तो आई होप यार कोई, मतलब आई ऑनेस्टली यू नो आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इनसाइड. एंड वो शो के जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत ही अलग हैं. वो शो आई थिंक कम्प्लीटली डिफरेंट. एंड आई थिंक हुएवर विंस इवेंचुअली विल कम आउट एंड सी व्हाट दे हैव डन ऑन द शो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थोड़ा सा यहाँ पे रिक्वेस्ट कर लेते हैं, सिंगल माइक उधर करना, इधर नहीं 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 चाहिए. चले गुरु. हाँ, नहीं नहीं आप उधर चलो. अभी लगाना नहीं फिर. अरे यार ये फ्रेम कैमरे में आ रही है, टीवी पे आना है. अलग से बाइक लेगी बाहर करण वाली साइड, मैंने बाहर नहीं दूंगा इधर, तो लगा मत बनाओ. तो टैपो निकाल के बाहर रखो. हेलो एवरीवन. सबका हेलो जी. हाँ भाई बोलो. सादी जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इंडियन प्रो म्यूजिक लीग की शुरुआत हो चुकी है एंड आप यहाँ पर हैं. तो क्या फील करते हैं आप एंड क्या कहना चाहेंगे आज की शाम को लेकर? एक्चुअली बहुत मज़ा आ रहा है. ये आई विल टेल यू वन थिंग कि दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट शो ऑफ इंडिया राइट नाउ. एंड बहुत मेहनत हुई है इसके पीछे. मतलब हम लोग काफ़ी टाइम से, येस ऑफ कोर्स मैं पार्ट ऑफ द कंपटीशन भी हूँ, बट फ्रॉम द बिगिनिंग हम इस पे मेहनत करे जा रहे हैं. इनफैक्ट वाजिद ने भी मेहनत इस पे करी है. हम लोग करीबन 6-8 महीने से इस पे मेहनत कर रहे हैं. एंड आज ये पूरा जो चीज़ें बातें करते थे, ख्वाब देखते थे, वो आज हमारी पूरी होती जा रही है. इनफैक्ट एंड हैट्स ऑफ टू निखिल चतुर्वेदी एंड पुनीत सर जी एंड सलमान खान साहब, जो कि यू नो जिन लोगों ने मिल के ये शो को इतना बड़ा बनाया है. सो येस, आई एम एंजॉइंग एंड एवरीबडी इज़ एंजॉइंग इट. एंड कंपटीशन तो कम, ये ऐसा लग रहा है कि एक म्यूज़िकल पिकनिक है जिसमें सब लोगों को मज़ा आएगा. एंड आई एम श्योर आप लोग सब लोगों को मज़ा आएगा. हमारी मेहनत रास आएगी. जी, जैसा कि आपने कहा कि म्यूजिकल पिकनिक होने वाला है, बहुत ही यहाँ कोई जज नहीं होने वाला है, बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है ये, तो कैसे देखते हैं आप इन सारी चीज़ों को? नहीं, मेरे ख्याल से ये एक अलग किस्म का प्लेटफॉर्म है. जैसे हर प्लेटफॉर्म में जजेस होते थे, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक न्यूकमर नोटिस नहीं होगा, वो न्यूकमर सीधे स्टार बन जाएगा. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इस शो के अंदर. एंड जजेस करना वो एक अलग फॉर्मेट है, एक अलग सिस्टम है. जैसे ऑफकोर्स हमारे देश में वो भी बहुत अच्छी तरीके से चलता है, बट ये एक डिफरेंट रूप है म्यूज़िक का, एक डिफरेंट अंग है, एक डिफरेंट रंग है.
और आई थिंक ये बहुत अच्छा चलेगा बिकॉज सारा फुल्ली पैक्ड ओवरऑल इतना बड़ा इतने सारे आर्टिस्टों के साथ इतना पैक्ड शो है ये कि इट्स लाइक मेरे को नहीं लगता कि इतने सारे आर्टिस्ट पहले कभी मंच पे आए होंगे एंड it's designed very nicely and there are a lot of people working very hard on this and I'm really thankful for the Z team and all the owners who are related to this show and all the participants and all the singers. I think सब लोगों की बहुत तगड़ी मेहनत है. अभी तो ये कारवां शुरू हुआ है, आगे देखो मज़ा आएगा. कौन कौन सी टीम को आप ऐसे सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे? जी मैं इस शो को पूरे शो को ही सपोर्ट कर रहा हूँ. वैसे मैं दिल्ली से हूँ. हाँ, इसीलिए हाँ, मुझे दिल्ली में डाल दिया गया है बट आई एम फाइन, आई एम हैप्पी विद दैट एंड मेरे ख्याल से टीम कोई सी भी हो, म्यूज़िक ऊंचा रहे हमारा. दैट इज़ द दिस थिंग. एक आपसे सवाल जानना चाहूँगा, ये जो पिछला साल रहा है 2020 सभी के लिए बहुत रहा. लोग घर में बैठे हैं, हम सभी ने बहुत कुछ मिस किया. जैसे कि आपने ये बताया कि वाजिद जी को भी इसमें मेहनत थी. आज वो यहाँ पर होते तो आप लोगों की एक अलग ही जुगलबंदी हमें देखने को मिली. जी कितना इस मौके, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मौका है, हम डेफिनेटली चाहते थे कि वो यहाँ पर हो, लेकिन ऐसा कितना मिस करते हैं आप उन्हें. एंड आप यकीन मानिए, यस ऑफ कोर्स ये शुरुआत मेरे ख्याल से वाजिद और निखिल भाई ने की थी इसको. एंड वाजिद जब ही वाज नॉट वेल, ही वाज हॉस्पिटलाइज, वो इंसान उस वक्त भी शो के लिए फ़िक्र कर रहा था. एंड मैं जा रहा था तो मुझे कहता था कि साजिद भाई, निखिल भाई का ये शो है, ये शो आ रहा है अपना, इसके ऊपर मेहनत करनी है. मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जब ठीक हो जाऊंगा तो आई विल जॉइन इट, बट यू प्लीज़ बी विथ हिम, बी विथ भाई एंड जस्ट सी हाउ वी कैन मेक दिस शो हैपन. इट इज़ आवर ड्रीम. एंड येस ऑफ कोर्स आई विल बी वेरी फ्रैंक विथ यू, मैंने कभी शो किया नहीं वाजिद के बगैर. आज जितने भी सिंगिंग कंपटीशन होते हैं, जितने भी गाने गाए हैं, वो हमेशा वाजिद ने ही गाए हैं. वाजिद ही प्लेबैक और सिंगर रहा है. मैंने कभी ट्राई नहीं किया है. आज मैं पहली बार ऐसा शो कर रहा हूँ जहाँ पर मेरे सामने इतने बड़े बड़े सिंगर्स, इतने बड़े बड़े दिग्गज मेरे सामने हैं. आई एम अ न्यू कमर, सो आई एम फीलिंग दैट आई एम द न्यू कमर ऑन दिस शो. बट येस ऑफ कोर्स आई विल ट्राई माई बेस्ट. एंड जिस दिन मैं आया कल, काफ़ी मन भावुक हो गया. जब पहली बार मैं आके बैठा तो आई फेल्ट के वाजिद कहीं ना कहीं से निकल के आएगा या कोई सी टीम में बैठा होगा. बट मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि आई फील हिम हियर, आई फेल्ट हिम यस्टरडे एंड ही इज़ वेरी मच देयर विथ मी, इन मी. एंड मैं जब तक ज़िंदा हूं तब तक वाजिद का नाम लेने के लिए अब मेहनत करता रहूँगा और आप लोगों के सामने अच्छी से अच्छी मेलोडी लेके आएंगे. साजिद वाजिद ही. और लेट मी टेल यू वन थिंग, वैसे तो मेरा नाम साजिद है, मेरे भाई का नाम वाजिद है, बट आज से मेरे को प्लीज़ सब लोग साजिद वाजिद ही बुलाइए तो अच्छा है. आई डोंट बिलोंग टू साजिद वाजिद. साजिद वाजिद ऑलवेज. थैंक यू साजिद Thank you. भाई, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. प्रे फॉर मी गाइस. थैंक यू वेरी मच. थोड़ा सा यहाँ पर आ जाइए, थोड़ा विजुअल्स करेंगे, थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट. यस, थोड़ा सा पीछे करना. हाँ हाँ इसलिए मैंने ऐसे नहीं पकड़ा. थैंक यू सर. थैंक यू भाई. थैंक यू भाई. भाई यहाँ पर देखिए, भाई यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे सेंटर. भाई यहाँ पे, भाई लास्ट कॉर्नर. भाई यहाँ पर, भाई यहाँ पे, भाई मैं यहाँ पर. भाई लास्ट कॉर्नर में देखिए. भाई यहाँ पे, भाई यहाँ पर, यहाँ पे भाई लास्ट कॉर्नर एक भाई लास्ट कॉर्नर यहाँ पे. चलो अमन सर. सलमान जी. हाँ जी, नमस्कार. सलमान जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन. इंडियन प्रो म्यूज़िक लीग बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है एंड आप जो है कोशिश है कि इसको सबसे बड़े पैमाने पे लेके जाएं और ये भी कोशिश रहेगी कि हर साल आपको ये म्यूज़िक लीग हम देते जाएं. आप जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है. एंड आपकी तरफ से क्या कुछ देखेंगे, क्योंकि हम आपके भी छोटे छोटे वीडियो देखते हैं जब आप भी गाना गाते हैं, वो बहुत ही वायरल हो जाता है. सो क्या हम यहाँ पर आपकी भी कुछ एक झलकियाँ देखेंगे? देखेंगे. वो जब आप शो देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा वो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या दिखाई दे रहा है. लेकिन ये थोड़ा सा अनोखा म्यूज़िक लीग है जहाँ पर ये जो म्यूज़िक की जो एनर्जी है वैसी बहुत शानदार एनर्जी है, बहुत बढ़िया एक सूफ़ी एनर्जी है, एक म्यूज़िक. अब जैसे कि लॉकडाउन में भी सिर्फ एक ही चीज़ चला है म्यूज़िक,
बाकी कुछ नहीं, सब हर एक कोई म्यूज़िक बना रहा था, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी 3 गाने बनाए और बहुत 3 गाने बना के हमारे चैनल पे डाल भी दिए थे, जो कि काफ़ी अप्रिशिएट हुए। तो म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि वो कभी डाई ऑफ नहीं होगी। तो और ये जो लीग है, इसकी जो एनर्जी होगी, जैसे कि स्पोर्ट्स के अंदर जो एनर्जी होती है, हाँ, एनी लीग एक तो सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी इस म्यूज़िक लीग के अंदर हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और किया भी है। एंड ढेरों सारी टीम होने वाली है, पंजाब, यूपी, आपकी तरफ से आप किसे सपोर्ट करते हैं? एंड मेरी तरफ से यही होगा कि द बेस्ट मैन विंस, बेस्ट टीम विंस। सलमान सर, आपने हाल ही में थिएटर ओनर्स की मांग मान ली थी कि रात ये लोग कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने आपको शुक्रिया अदा किया है। आप जी क्या हाँ। कुछ कहना चाहेंगे? सभी बहुत बस। हैप्पी हैं कि आपकी तरफ से ये पहल हुई है, एंड लोग अभी डर रहे हैं कि नहीं अभी, लेकिन देखो, आप जिस हाँ, तरह से तो आए, अब हमारी तो 3 पिक्चर रेडी बनकर बैठी हैं। तो हाँ, सिंगल स्क्रीन्स की का बहुत मुश्किलात ये है कि वैसे ही बहुत कम पिक्चरें चलती हैं सिंगल स्क्रीन्स के अंदर। तो और जो थिएटर ओनर्स हैं वो खुद मालिक हैं। अब वो ऐसा लग रहा है कि वो एक कब्रिस्तान टाइप का एक फ़ील आ रहा है वहाँ पर, एक शमशान जैसा फ़ील आ रहा है कि एकदम सूना सूना, एक कोई थिएटर्स में जा नहीं रहा है। और ऑब्वियसली जो अब जिनके थिएटर्स हैं वो तो चलाएंगे और काफ़ी सारे ऐसे थिएटर्स फाइनेंशियल रीजंस की वजह से बंद हो चुके हैं। तो वो थिएटर्स बंद होना अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी हमारा यही बिज़नेस है कि हम एक्टिंग करते हैं और वो हम पिक्चर बनाते हैं और वो पिक्चर दिखाएं कहाँ, थिएटर्स के अलावा। तो एक कैच-22 सिचुएशन है और वो हमारे बिना इनकम्प्लीट है, हम उनके बिना इनकम्प्लीट हैं। और क्योंकि सिंगल स्क्रीन्स के अंदर एक अच्छा एक होल्ड है फैंस का और हमारा एक कनेक्ट है, तो उन्होंने दरख्वास्त की थी कि राधे को सिंगल स्क्रीन्स में रिलीज़ करना। और फिर अब क्योंकि ये कोरोना इतना फैल चुका है वगैरह वगैरह वगैरह, तो और वैसे ही देख लो आप, सब नॉर्मल घूम रहे हैं। और तो इसलिए ये दरख्वास्त थी थिएटर ओनर्स के लिए कि जब फैंस आएँ देखने के लिए पिक्चर, तो वो थोड़ा सा एहतियात रखें, वो एक सैनिटाइज़ वगैरह कर लें, ताकि किसी को वहाँ से ये बीमारी ना लगे। तो यंगर जनरेशन तो सर्वाइव कर ही रहा है। प्रॉब्लम यंगर जनरेशन का नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स का, कि हमारी वजह से अगर उनको कुछ हो गया तो वो ज़िंदगी भर का एक गिल्ट हमारे साथ रहेगा। तो दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ। अब वैक्सीन भी आ गई हैं, तो वो सब एक सेफ जोन की तरफ जा रहे हैं। और दुआ है कि 2021 और 2020 से बहुत ज़्यादा बेटर हो हम सब के लिए, और जैसे 3, 4, 5 आते रहे वैसे हम सब की ग्रोथ बढ़ते रहे। और ये भी एक प्रेयर है कि कोई ऐसा नहीं बोले कि यार 2020 हमारे लिए 2021 से बेटर था, तो वो तो एक दैट्स नॉट कूल एट ऑल। सलमान जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, क्योंकि जब आप एक्टिंग आपकी फिल्में आती है तो लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर फ्यू लाइनें अगर आप म्यूज़िक का है तो अगर आप गुनगुना सके जो बहुत ही अच्छा हमें लगे, तो रिक्वेस्ट थी अगर। जी हाँ, थैंक यू सो मच। गौर से सुनिए। ओ तेरे प्यार में तेरे अच्छा सलमान जी एक वैलेंटाइन डे आ रहा है, सो प्लीज कि क्या कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग होने वाली है आपकी तरफ से? वैलेंटाइन डे से मेरा क्या लेना देना भाई, या मेरा ही लेना देना है वैलेंटाइन डे से? विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे, गॉड ब्लेस, बी सेफ। इसके अलावा
देश में जो माहौल है, फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ आपकी राय है? बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया है, बहुत सारे लोग अपनी राय दे रहे हैं, इंटरनेशनल मुद्दा बन गया, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ कहूँगा, ज़रूर कहूँगा, ऑफ कोर्स। सर 2020 में बिग बॉस भी लॉन्च हुआ, क्या कहेंगे इस बार भी सीजन का अनुभव किस तरह से? So the right thing should be done. Right thing should be done. The most correct thing should be done. The most noble thing should be done. यही है, सही चीज़ होनी चाहिए हर एक के साथ। भाई थोड़ा सा विजुअल चाहिए था तो प्लीज विजुअल यहाँ थोड़ा सा थैंक यू भाई। We done with this?